दिल्ली की मुंडका विधानसभा के अंतर्गत आने वाले रतनबाग इलाके में जनसेवा और सामाजिक सरोकारों को लेकर एक बेहतरीन मिसाल देखने को मिल रही है। क्षेत्र के सम्मानित समाजसेवी विनोद त्रिपाठी के काम करने के तरीके और उनके निस्वार्थ सेवा भाव की स्थानीय निवासियों में जमकर सराहना हो रही है। मुंडका की जनता का मानना है कि इलाके की छोटी बड़ी समस्याओं को हल करने और लोगों के सुख दुख में शरीक होने के लिए विनोद त्रिपाठी हमेशा जमीनी स्तर पर तत्पर रहते हैं। रतनबाग और बीना एन्क्लेव के निवासियों के अनुसार विनोद त्रिपाठी को एक बेहद सौम्य, ईमानदार और जनता के लिए आसानी से उपलब्ध रहने वाले समाजसेवी के रूप में देखा जाता है। क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं को दुरुस्त कराने, साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर करने और स्थानीय मुद्दों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने में वे हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत या सामाजिक समस्या हो, वे तुरंत मदद के लिए आगे आते हैं। केवल बुनियादी विकास और प्रशासनिक समन्वय ही नहीं, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों में भी उनकी सक्रिय भागीदारी सराहनीय रही है। स्थानीय बुजुर्गों और युवाओं का साफ कहना है कि बिना किसी राजनीतिक या व्यक्तिगत स्वार्थ के केवल समाज के कल्याण के लिए काम करना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। यही कारण है कि आज पूरे बीना एन्क्लेव और आसपास के क्षेत्रों में उनकी कार्यशैली की मिसाल दी जा रही है। विनोद त्रिपाठी द्वारा स्थापित की गई यह मानवीय और सामाजिक मिसाल आने वाले समय में मुंडका विधानसभा के सामाजिक ताने बाने को कितनी नई मजबूती देती, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। रतनबाग की जमीनी हकीकत और स्थानीय विकास पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट शाहिद वसीम खान के साथ नई दिल्ली। आपका स्वागत है। मैं आपको अच्छी तस्वीर दिखा रहा हूँ। बिना इंटरनेट के हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे समाज सेवी जो देश के मुताज नहीं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनोद त्रिपाठी जी। विनोद त्रिपाठी, स्वागत है आपका एबीपी के चैनल में। जी स्वागत है आपका। जी भाई साहब, लगातार अपने सामाजिक कार्य के नाम से आप जाने जाते हैं, इसके बारे में बताएं, कैसे संभव हो पाया, कैसे लोग आपको जानते हैं और पहचानते हैं, आपकी छवि समाज में, इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपसे मिलने का एबीपी का। हम समाज का जो भी कार्य है हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। सबसे बड़ी बात तो ये है। फिर समाज के साथ में रह के हम अपने कॉलोनी के, अपने यहाँ के रतनबाग बीना एन्क्लेव के निवासियों के साथ में कंधे से कंधे मिला के और मिलने का, साथ मिलकर कार्य करने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि बच्चों को शिक्षा और विकास के लिए, अपनी कॉलोनी का विकास, अपने नगर का विकास, इस पे मेरा मुख्य ध्येय रहता है। दूसरे, अभी जैसे हमारे यहाँ आज मैं यहाँ पे आया हुआ था, तो हमारे प्रधान जी जितेंद्र प्रधान जी की माँ का देहांत हो गया था, तो उनकी अंत्येष्टि थी। तो उस पे जो है, उस कार्यक्रम में इनकी एक सूचना मिली थी, उस पे मैं आया हुआ था। तो यहाँ के जो भी हमारे यहाँ के सौंदर्यीकरण है, हमारा मेन है सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण। तो हमारा ध्येय जो है ना, हम पर्यावरण पे विशेष काम करते हैं। वृक्षारोपण है, अन्य है, जैसे पानी और ये सब वैसे वेस्टेज जो फैलाते हैं, उसके लिए मेरा विशेष फोकस रहता है कि हम उसको कितना बचा सकें और उसको लोग समाज के बीच में किस तरह से उसको जाके समझा सकें। तो ये मेरा विशेष वो रहता है। और मेरा आग्रह ये है कि आप अपने उसके टीवी चैनल के माध्यम से सभी को एक ये शिक्षा दें कि एक पेड़ माँ के नाम और एक जरूर लगाएं, और जो यतीम और गरीब बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई और उसके सुशासन के लिए उनको अग्रसर करें, और उनके लिए जो भी सहयोग हो सकता है वो आगे बढ़ के सहयोग करना चाहिए। आपकी एक सामाजिक कार्य करने की नहीं है, आप लगातार जनता के तैयार रहते हैं, बड़ा मुश्किल काम है, कैसे संभव पाता है? हमारा ध्येय है, मैंने बताया नहीं, मेरा ध्येय है कि राष्ट्र को प्रथम रख के और हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा यही रहता है। मेरा 12 घंटे तो हम समाज के कार्य में अपना समय निकाल के, हम तो सबसे कहेंगे ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा समय, 24 घंटे में 1 घंटा जो है समाज के और देश के, और सबसे पहले अपने परिवार के प्रति समर्पण होना चाहिए। ऐसा हम एक लक्ष्य बना के चलें। तो लगातार मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक समाज से के मोहताज नहीं, विनोद त्रिपाठी जी। बिना की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। लगातार जनता के बीच में रहेगी, जनता के कार्य को करना है, जिससे पहले अपना समझते हैं, जो लगातार जनता के बीच में रहते हैं। आप देख रहे हैं